श्री वसुदेव आदि संवलित महानुभावानां सभायाम हुय सभावम उत्संग संगिनः विधाय मध्यमम एव निज। तो ये वसुदेव आदि सभा में थे और सभी ब्राह्मण भी सभा में थे। इनका राजतिलक हुआ था। किनका राजतिलक हुआ था? उपनंद जी का। उपनंद जी ने क्या किया? ये सभी लोग वहां पे उपस्थित थे, वसुदेव आदि, गर्गाचार्य, ब्राह्मण आदि, सभी के मध्यमम एवं निज निज अनुजम, मध्यमम एवं उनके मंझले भाई, अनुजम, अनुजम यानी कि छोटे भाई, तो अपने मंझले छोटे भाई को तेन तिलकेन गोकुल राजतया सभा जयाम मासा। इन्होंने क्या किया कि अपने मंझले भाई को भावपूर्वक तिलक जो है, राज तिलक प्रदान किया और राजा के रूप में सम्मानित कर दिया, यानी कि मंझले भाई को राजा बना दिया। तो अभी राजा कौन बन गए? नंद बाबा बन गए। तो इस तरह से इनको अपने राज्य से कोई आसक्ति नहीं थी। जो सबसे बड़े भाई थे बहुत प्रेम करते थे। एक्चुअली ये पांचों भाई नंद बाबा को बहुत प्रेम करते थे, तो इन्होंने सबके बीच में नंद बाबा को राज तिलक दे दिया। किन्होंने? उपनंद जी ने। तो नंद बाबा का क्या रिएक्शन हुआ वो बताते हैं आगे। अतः तत्रानुजे संकुचति, तो संकुचित मतलब संकोच हुआ नंद बाबा को कि ये क्या कर रहे हैं, मतलब ये राजा बने थे और मुझे राजा क्यों बना दे रहे हैं। तो नंद बाबा को संकोच हो गया, लेकिन फिर भी बाकी लोगों के बारे में बताते हैं और खासकर पर्जन्य बाबा के बारे में। सर्वत्र च जने विस्मयम, सभी लोग विस्मित हो गए कि इतना आसानी से कोई कैसे अपना राज्य दे सकता है। सच माने पितरी च रोच मान लोचने, लेकिन जो पिता थे उपनंद जी के, कौन? पर्जन्य बाबा। पर्जन्य बाबा ने ये जब देखा तो कैसे हो गए बताते हैं। रोचमान लोचने, लोचन यानी आंख, तो प्रसन्न हो गई उनकी आंखें, मतलब नेत्र प्रसन्न हो गए। प्रसन्न नेत्रों से वो देखने लगे। किसको? उपनंद जी को, कि मेरा पुत्र कितना अनासक्त है और अपने भाई को कितना प्रेम करता है। तो इस प्रकार पर्जन्य बाबा बहुत ही प्रसन्न हो गए। तो इस प्रकार जब सिचुएशन था तो उस समय उपनंद जी ने क्या किया? उपनंद जी ने कहा, सभी को एड्रेस किया, मयेदम ना विचारम आचरितम, मया इदम, इदम मतलब ये जो कार्य हुआ है, यानी मैंने जो राजतिलक किया है अपने मंझले भाई का, ना विचारम आचरितम, ये ऐसा नहीं है कि मैंने बिना विचार किए आचरण कर दिया है। यतः सर्व एव स्नेह परंपरायः पराधीन। तो रीजन बताते हैं उपनंद जी कि मैंने ये कार्य बिना विचारे नहीं किया है। तो क्या विचार करके किया है? बोलते हैं कि सभी लोग, सर्व एव, सभी लोग स्नेह परंपरायः पराधीन, स्नेह परंपरा के पराधीन है। तो ये स्नेह परंपरा जो है, स्नेह की परंपरा, तो इसी विचार से मैंने किया है, ये बेसिकली बताते हैं। और बोलते हैं साध गुण्य गुण्यस्य तच्च सर्व समंजसतायाः।
कि ये जो स्नेह परंपरा भी जो है ये सद्गुणों के अधीन है, और सद्गुण जो है वो तच्च सर्व समंजसताया, सद्गुण भी सब प्रकार के सामंजस्य के अधीन है। तो ये सभी गुणों का सामंजस्य जो है ये मेरे मंझले भाई नंद में जिस प्रकार है उस प्रकार तो मेरे अंदर भी नहीं है। यानी नंद बाबा में सभी गुणों का जो कॉम्बिनेशन है, सद्गुणों का जो कॉम्बिनेशन है वो मेरे जैसे व्यक्ति में नहीं है। तो इसीलिए नंद बाबा ही सबसे उपयुक्त हैं राज्य का राज ग्रहण करने के लिए। तो इसीलिए नंद बाबा को उन्होंने ये राज्य जो है वो दे दिया। और बोलते हैं कि केवल गुणों के कारण ही नहीं, देखिए नाम से भी नंद बाबा जो है यही हमारे राजा हैं। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि नंद बाबा का नाम था नंद और इनका नाम था, बड़े भाई का नाम था उपनंद। तो उप यानी कि देखिए एक लेवल नीचा होता है, जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तो इसीलिए नाम के विचार से भी नंद बाबा जो है मुझसे श्रेष्ठ हैं। तो इसीलिए यही सबसे सुटेबल है राज्य का राजा बनने के लिए। तो इस प्रकार ये कहा। अभी देखिए प्रोज था, अभी पोएट्री हो गया 41 में। अथा भवत कुसुमज वृष्टिभिः समम स्फुट ध्वनि दिवमनु साधु साध्विति। तो जब इस प्रकार उपनंद जी ने कहा तो चारों तरफ साधु साधु इस प्रकार की ध्वनि के साथ आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी, पुष्प वर्षा होने लगी। तो सभी लोग बोले बहुत अच्छा, साधु साधु यानी बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। और सभी लोग बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक ये कहते रह गए और आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। अथा भवत कुसुमज वृष्टि भी, कुसुम यानी कि फूल, तो फूलों की बारिश होने लगी, अभवत यानी होने लगी। और स्फुट ध्वनि दिवमनु साधु साध्विति, साधु साधु इस प्रकार सभी लोग बोलने लगे। तो मधुकंठ और स्निग्धकंठ आगे की कथा जो है वो बताने लगे। एक्चुअली इसमें बहुत सारे पोएट्री और प्रोज के एलिमेंट्स हैं जो शायद हम लोग समझ ना पाए इतनी आसानी से, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम लोग केवल कथा जो है वो करेंगे। तो बीच में मधुकंठ जो है एक पहेली पूछ रहे हैं और फिर उसका लोग आंसर दे रहे हैं। एक्चुअली ये कथा जो है मधुकंठ और स्निग्धकंठ जो है सभी गोकुल के लोगों को कह रहे हैं। और इस बीच बीच में नंद बाबा, यशोदा मैया, गोकुल के लोग सभी लोग ये कथा सुन रहे हैं। तो आगे स्निग्धकंठ, एक्चुअली कथा की इसका स्टाइल क्या है, एक जन पूछ रहा है क्वेश्चन, दूसरा जन उसके आंसर में कथा को बोल रहे हैं। तो अभी स्निग्धकंठ जो है वो बोलते हैं कि आगे क्या हुआ। तो तो आगे एक मिनट दीजिएगा, 48 नंबर श्लोक पे है। हाँ, तो आगे बताते हैं कि आगे क्या हुआ। तदेवं सह भार्ये, तदेवं सह भार्ये वृंदावनम गते तस्मिनार्ये श्रीमान उपनंदः स्वानामनुरूपम श्रीमन्नंद व्रज
महेंद्र सभायाम अयंत्रित मंत्रितया स्थितवान। तो ये सब जो हुआ, घटना जो हुई, उसके बाद जो पर्जन्य बाबा थे वो अपनी भार्या वरीयसी, अपनी पत्नी वरीयसी के साथ वृंदावन चले गए। तो पर्जन्य बाबा की पत्नी का नाम क्या है? वरीयसी। ये भी लिख लीजिए। तो पर्जन्य बाबा अपनी पत्नी वरीयसी के साथ वृंदावन चले गए। और ये जो उपनंद जी हैं, ये नंद जी की सभा में उसी प्रकार मंत्री पद पर प्रतिष्ठित हो गए जिस प्रकार धृतराष्ट्र की सभा में भीष्म जी। तो यहाँ पे बताते हैं, श्रीमन नंद, जो नंद महाराज हैं, व्रज महेंद्र, जो व्रज के राजा हैं, सभायाम यंत्रित मंत्रितया, सभा में, नंद महाराज की सभायाम यानी सभा में, यंत्रित मंत्रितया, यंत्रित मतलब उनके अंडर में। यंत्र क्या होता है? हम लोग किसी यंत्र को ऑपरेट करते हैं तो वो यंत्र हमारे अंडर में काम करते हैं। तो यंत्रित मंत्री के समान स्थितवान, स्थित हो गए। विचित्र वीर्य सभायाम भीष्म इव, जिस प्रकार विचित्र वीर की सभा में भीष्म मंत्री के समान स्थित रहते थे। विचित्र वीर कौन थे? धृतराष्ट्र के पिताजी थे। सोपि मंत्रम मिषेण विशेषेण तद आज्ञामेव गृहणत् सर्वं सर्वकालम सुराजा प्रजाकुलम पालयति स्म। तो नंद जी भी क्या करते थे? नंद जी भी कम नहीं थे। नंद महाराज क्या करते थे कि वो सलाह लेने के बहाने उपनंद जी की आज्ञा को ही ग्रहण करते थे। तो ये लोग बिल्कुल मॉडल एग्जाम्पल्स थे। तद आज्ञामेव गृहणत्, और इस प्रकार उनकी आज्ञा को ग्रहण करते हुए वे अपनी समस्त प्रजा का पालन करते थे। तो इस प्रकार का प्रेम था सभी भाइयों में, और इस प्रकार वो अपना राज्य चलाते थे। किसी का कोई पॉइंट है अभी तक? कोई प्रश्न है? नंद महाराज तीसरे नंबर का भाई थे ना? हाँ, मंझले भाई थे। तो संझले हुए ना? हाँ, मतलब मध्यम करके कहा गया, हम लोग उसको मंझला बोल रहे हैं, संस्कृत में मध्यम कहा गया। ठीक है, जो भी आप नोमेनक्लेचर यूज करते हैं वो यूज कर सकते हैं। परजन बाबा की पत्नी का क्या नाम था प्रभु जी? बताइए, कोई क्या नाम था? हाँ, वरीयसी। वरीयसी। वरीयसी ना? हाँ, वरीयसी। तो आगे देखते हैं अब नंद बाबा के जीवन में क्या होता है। एक ही डाउट है हमको, ये अभिनंदन कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं किया ना कि हम तो सेकंड सन हमको देना चाहिए राज्य, बोल के कहीं ऐसा का वर्णन नहीं है ना? भाइयों में बहुत प्रेम था, इसीलिए किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। ये बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है किस प्रकार का प्रेम था पांचों भाइयों में। सब लोग नंद बाबा को इक्वली प्रेम करते थे। ठीक है, तो हम लोग अगला पार्ट कल देखेंगे। आज यही हम लोग विराम देते हैं।
किसी का कोई और पॉइंट है तो डिस्कस कर सकते हैं। कल हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार अभी कृष्ण जन्म का कॉन्टेक्स्ट कैसे बनेगा, कैसे वो सीन सेटिंग होगा, तो वो चीज हम लोग देखेंगे। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ। पता नहीं कृष्ण भागवतम बुक में वसुदेव एंड नंद महाराज हाफ ब्रदर्स बोलते थे। सूरसेना का एक गोपी वाइफ था एंड उनका पुत्र नंद बाबा। तो वसुदेव एंड नंद बाबा वर हाफ ब्रदर्स, ऐसा पढ़ा था। आई डोंट नो, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी लगता है। वैसे जो आप बोल रहे हैं वो तो बिल्कुल डिफरेंट है। एंड कौन सी बुक में प्रभु जी? कौन सी बुक? कृष्ण भागवतम, जस्ट वी रेड 2 days बैक ओनली। भागवतम 10th कैंटो में ना, कृष्णा बुक में भी होता है। एंड दे वर ऑल ब्रदर्स। आई थिंक देयर वोंट बी एनी डिफरेंस, क्योंकि जो भी ये स्टोरी है ये सभी लोग का सोर्स एक ही है, ये गोपाल चंपू से है। ये पता नहीं एक्चुअली जगन्नाथ प्रभु जानते हैं ना, वी आर रीडिंग है ना, वी वर रीडिंग। एंड सूरसेना का एक गोपा वाइफ से नंद बाबा पैदा हुआ है। नहीं, दैट इज नॉट ट्रू एक्चुअली। या तो कुछ गड़बड़ी होगी इंटरप्रिटेशन में, बिकॉज दिस इज देयर इन मेनी अदर बुक्स आई हैव चेक्ड। तो दिस इज द सेम थिंग। तो देवमीर नाम के राजा थे। देवमीर नाम के राजा की 2 पत्नियां थी, एक क्षत्रिय थी, एक वैश्य थी। जो क्षत्रिय पत्नी थी उनके पुत्र का नाम था शूरसेन, और जो वैश्य पत्नी थी उनके पुत्र का नाम जो है पर्जन्य था। ये शूरसेन के पुत्र थे, ये शूरसेन के पुत्र थे वसुदेव आदि जो भी राजा थे। अच्छा, दैट इज इन द प्रीवियस जनरेशन में था। हाँ, राइट। और पर्जन्य के जो पुत्र थे में वैसे था, ये नंद बाबा इत्यादि थे। तो ऐसे है, वो हो सकता है। इन दैट वे दे आर ऑल ब्रदर्स। या कजन्स हैं, दे आर कजन्स, बट डायरेक्टली कजन। शूरसेन से कोई कनेक्शन नहीं है। सूरसेन के पिताजी से कनेक्शन। राइट। सूरसेन पिताजी से तो इंटरप्रिटेशन गलत होगा, बिकॉज नो वन विल टेल अ डिफरेंट वर्जन। एक ही वर्जन है, देयर आर नो मल्टीपल वर्जन्स फ्लोटिंग ऑन दिस। एक ही वर्जन है। इफ एनीवन इज डेविएटिंग फ्रॉम दैट देन दैट इज इनकरेक्ट, बट दैट और द अंडरस्टैंडिंग इज इनकरेक्ट। इसका एक ही वर्जन है, because we are directly reading from Gopal Chandra and this information. But the link between Vasudev and Nanda Baba आप brothers, तो जो आप बोल रहे हैं ना वही है। राइट। तो ये हम लोग शुरू से डिस्कस किए थे। मे बी सूरसेना फादर से प्रभु दोनों स्टेप ब्रदर्स था। राइट। स्टेप ब्रदर्स, दैट इज हाफ ब्रदर्स। हाफ ब्रदर्स बोलिए या जो भी बोलिए। नंद बाबा भी वृष्णि वंश कहलाएंगे कि दूसरा वंश है इनका? ये हमको चेक करना पड़ेगा कौन से वंश के कहलाएंगे नंद बाबा। यदुवंश भी बोलते हैं ना इसको, वृष्णि वंश को। हाँ, वृष्णि वंश और यदु वंश दोनों सेम ही है, क्योंकि वृष्णि और यदु राजा के नाम से यदु वंश है, वृष्णि के नाम से वृष्णि वंश है। तो ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कल हम लोग। तो सब लोग नोट कर लिए होंगे, भगवान की वंशावली हम लोग को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इसको कल चालू किए थे ना प्रभु? आज ही चालू किए प्रभु जी। आज ही चालू किए। कल तो बहुत लेट हो गया था, तो हमसे हो नहीं, कल नहीं शुरू किया प्रभु जी। कल क्यों शुरू करेंगे? कल क्योंकि आप लोग नहीं थे, नॉट स्टार्टेड। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण। ये कह रहे थे कि हम आधा घंटा लेट निकले, तो रिकॉर्डेड होगा।